पता है क्या, हम अगले हफ्ते फैमिली हॉलिडे के लिए इजिप्ट जाने वाले हैं। वाह, तुम लकी हो। कब निकलने वाले हो? इस सैटरडे को। मुझे लगा ही था। क्या इत्तेफाक है, तुम्हारा पायलट मैं ही तो हूँ। जिंदगी में कभी कभी कमाल हो जाता है। तो बताओ और कौन आना चाहेगा हमारे साथ? इजिप्ट का नजारा देखना है कि नहीं? हाँ हाँ, हम भी आएंगे प्लीज। प्लीज। तो बच्चों, प्लान ये है कि तुम सब जब तक चाहो घूम फिर लेना, ठीक है? हम बाद में मिलेंगे। शाम को हम सब लेजर शो देखेंगे बच्चों। सबसे पहले इजिप्शियन पिरामिड्स फेरोज की टोम के तौर पर बने थे और उन फेरोज के परिवार के लिए भी। इस पिरामिड में करीब करीब 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं और माना जाता है इसका वजन 5.9 मिलियन टन है। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। इन पिरामिड से बड़ी सिर्फ एक ही चीज है, अंदर जाने वाली लाइनें। हाँ, देखो उस वाले के बाहर कोई लाइन नहीं है। हाँ? चलो चलते हैं। हाँ? चलो जल्दी अंदर चलते हैं, जल्दी आ जाओ। ये कितना अच्छा और कितना बड़ा है। अजीब बात है, यहाँ और लोग आए ही नहीं। कमाल है, इस पिरामिड के बारे में मेरे किताब में कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, तो क्या लिखा है इस किताब में? लिखा है कि इजिप्शियन पिरामिड्स में अक्सर बहुत से चेम्बर और गलियां होती है। दोस्तों, क्यों ना हम उन्हें जाकर ढूंढे? अरे वाह, कितना सुंदर है। हाँ? वो देखो, देखो दीवार पर कैसी कैसी तस्वीरें बनी हैं। इस सब का क्या मतलब हो सकता है? हाँ? ओ, चलो, जल्दी जल्दी चलो। खोलो, कोई तो खोलो, हम फंस गए। ये खुल नहीं रहा। बताओ अब हम क्या करेंगे? हम फंस गए, ये खुलेगा नहीं। घबराओ मत, यहाँ कोई बटन होगा जिससे ब्रिज नीचे आ जाए। हाँ? हाँ? जरूर ये पहेली है। सही कहा। अगर हम पहेलियों को सुलझा दे तो हम सब जरूर यहाँ से निकल पाएंगे। अगर हम इन्हें नहीं सुलझा पाए तो? कोशिश कर कर देखते हैं, शायद सुलझ जाए। यहाँ क्या है? ये एक घोड़ा है और ये एक पहाड़। शवरमा। क्या? मुझे मेरे बैग में ये मिला। ओबेद। एक गधा और 2 पहाड़ की चोटियां। ऊंट हो सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हे, हाँ? चलो इस दरवाजे को जल्दी खोल ले। हाँ? हाँ, एक बिल्ली और भेड़िया। पता है, जरूर उल्लू होगा। ओबेद, रुक जाओ। बिल्ली और भेड़िया मिलाकर शेर कैसे हो सकते हैं ओबेद? कैसे? जवाब शेर होना चाहिए था। तो तुमने ये गड़बड़ कैसे कर दी? कंफ्यूज हो गया था, सॉरी, माफ कर दो मुझे। शांत हो जाओ, सब ठीक है। जब तक हमें पता ना चले तब तक कोई बटन मत दबाना, ठीक है दोस्तों? हाँ। ये छिपकली है क्या? यहाँ एक मगरमच्छ। हाँ, पर कौन सा वाला शमा? ये तो काफी मुश्किल है। लगता है तो मगरमच्छ है। हाँ, मुझे भी। हमें बहुत सोच कर जवाब देना होगा। हाँ? फिर से नहीं।
पंछी और शेर मिलाकर बाज होना चाहिए। सही कहा। हाँ हाँ। अरे बाप रे। बढ़िया। वाओ। ओ नहीं, गड़बड़ हो गई दोस्तों। सुनो दोस्तों, वो मम्मीज, सारे मम्मीज जाग चुके हैं। तुम क्या कह रहे हो ओबेद? सारे मम्मीज जहाँ थे वहाँ से जा चुके हैं। सच में। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी ओबेद। हाँ? बचाओ! मुझे बाल बाल बचे। अरे नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ? ओह! हाँ? दोस्तों हम तो गए कब अभी से? के लिए हम सेफ है। अच्छा दोस्तों, अब मुड़ जाना चाहिए। हाँ? ये तो भयानक था। हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये अच्छा आइडिया है। इस सिंबल का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब खजाना है। हाँ? वाह! कितने सारे हैं। कितना कूल है। ओ, कमाल का है। हाँ? इजिप्शियंस जो थे अपने पुरखों को महंगी चीजों के साथ दफनाते थे। अभी हिस्ट्री सिखाने का वक्त नहीं है मंसूर। हमारे पीछे मम्मीज पड़े हैं। हाँ? मम्मीज और डरावनी शक्ल वाले डॉगीज। हाँ? ये क्या है? भागो! हाँ? दोस्तों जल्दी अंदर चलो, इसके अंदर छुप जाते हैं। ठीक है, हम बच गए। अब डरने की कोई बात नहीं है। हाँ? तुम सब इस तरफ क्या करने आए हो? मेरे ख्याल से कस्टमर अभी अलाउड नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है? माफ करना, ये थीम पार्क तो अगले हफ्ते तक नहीं खुलने वाला है। ओह, कहीं ये आपको असली तो नहीं लगा? अगर ऐसा है तो मजा ही आ जाएगा। हाँ?
अच्छा, अब तुम जान गए हो कि एक थीम पार्क है, तो क्या तुम इसमें एक और बार जाना चाहोगे? जरूर, मजा आएगा। मजा आ गया। ठीक है, मैं रेडी हूँ शूट के लिए। आप रेडी है? हाँ बिल्कुल। सालेम, उबैद, रेडी हो? हाँ, हम रेडी हैं। ओके, साइंस प्रोजेक्ट होमवर्क, सीन 1 टेक 1, एक्शन। चलिए जानते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की। कमाल का आइडिया है। यहाँ रखे इन लिक्विड्स को देखिए, ये बह सकते हैं या डाले जा सकते हैं। पर इन्हें पकड़ पाना आसान नहीं है। नहीं, बल्कि ये नामुमकिन है। सॉलिड्स अपना आकार पकड़े रहते हैं, वो लिक्विड्स की तरह बहते नहीं, वो अपने शेप पर अड़े रहते हैं। सही कहा। और वो देखो, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाता है। और एक लिक्विड को ठंडा करने पर वो लिक्विड सॉलिड बन जाता है। साइंस मजेदार और कमाल। बिल्कुल मेरे दोस्तों बेद। कट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्तों। हमारा साइंस प्रोजेक्ट रेडी है। हाँ, ये क्या है? इसे एक्टिंग कहते हैं। नहीं नहीं, मतलब इससे था। ये क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, पर वो किसी से तो छिप रही है। ये पहेली तो सुलझानी ही पड़ेगी। तुमने सही कहा मेरे दोस्त मंसूर। किस्सा रहस्यमय कजिन का। हाँ? हाँ? हमें हमारा गुनहगार मिल गया, देखो। चलो उसके पीछे चले। वहाँ उस तरफ कोई सबूत है? एक भी नहीं। चलो आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों। शम्मा, तुम क्या कर रही हो? हाँ, सुनो, मुझे जाना है, बाद में मिलेंगे। ये मामला तो उलझते ही जा रहा है। किस्सा रहस्यमय कजन का और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। चलो देखते हैं वो कहाँ जा रही है। हाँ, उसने हमें देख लिया है। जल्दी यहाँ अंदर चलो। अब तो हमें पहचान नहीं पाएगी, है ना? उस पैकेट में क्या है? जरूर एक फोटो फ्रेम है। वो किससे बात कर रही है? वो शायद किसी बड़े मास्टरमाइंड से बात कर रही है। हाँ, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ओह देखो, वो आ गए, वो आ गए। ये तो तुम्हारे अंकल आंटी हैं। क्या यही है वो जिनसे हमारा पाला पड़ा है? लगता तो नहीं, पर अब हमें पता लगाना ही होगा।
क्या लगता है उस बॉक्स में क्या होगा? शायद बड़ी सी गड्डी नोटों की या गहने होंगे। हाँ, माफ करना। सॉरी, अब मुझे जाना होगा। मिले सबूतों से क्या लगता है आपको डॉक्टर ओबेद? मेरे ख्याल से हमारे मुजरिमों ने गाड़ी गेट के पास लगाई है ताकि वो जल्दी से जल्दी भाग सके। तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें क्या लगता है शमा वहाँ क्या कर रही है? शायद वो सबसे महंगी, सबसे नायाब आर्ट चुराने वाली है। तो चलो हम जाके उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। हाँ, कहाँ गई वो? वहाँ। ओह, बच निकली। वो सबसे शातिर मुजरिम है। घबराओ मत, उसे ढूंढ लेंगे। चलो जासूस दोस्तों, इस तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्या? शायद फायर अलार्म चेक कर रहे होंगे। या शायद चोरी हो रही है मंसूर। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम सही कह रहे हो। हम तो बस मस्ती कर रहे थे। शम्मा आर्ट गैलरी से थोड़ी ना एक पेंटिंग चुराएगी, क्यों है ना? सुनो दोस्तों, आके देखो तो। नानो, क्या तुम इस फोटो को पहचानोगे प्लीज? पहचान लूंगा मंसूर। ये तो दी मॉर्निंग सनराइज है, एक बेशकीमती पेंटिंग जो इस वक्त सिटी आर्ट म्यूजियम में डिस्प्ले पर है। जो कि अभी इस वक्त सिटी आर्ट म्यूजियम से चुराई जा रही है। शुक्रिया नानो। सुनो, मुझे यकीन नहीं कि शम्मा पेंटिंग चुराएगी, तो चलो आज असली जासूसी करें। अगर वो पेंटिंग अभी यही है तो शम्मा चोर नहीं हो सकती। सही है, चलो पता लगाते हैं। इसके हिसाब से द मॉर्निंग सनराइज पेंटिंग यहाँ होनी चाहिए, है ना दोस्तों? ये कैसे हो गया? सच में उसने ले ली। मुझे यकीन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, ये तो सच में गड़बड़ हो गई। ओह, ये नामुमकिन है। पर सबूतों को देखे तो वो तुम्हारे गार्डन में अजीब बर्ताव कर रही थी और मॉल में भी बड़ी अजीब लग रही थी। और यहाँ के अलार्म बजने लगे और निकलते वक्त उसके हाथ में पेंटिंग भी थी। और वो पेंटिंग अब यहाँ नहीं है। नहीं, इसके पीछे कोई तो बात जरूर होगी। है ना? तुम्हारी कजिन और उसकी पूरी फैमिली चोर है। हमें पुलिस को बताना होगा। नहीं, मुझे उससे बात करनी है। हेलो, हे शम्मा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम बताओ। हाँ, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। बढ़िया। सुनो, तुम्हें मॉल में देखकर अच्छा लगा। थोड़ी जल्दी में थी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया तुम आज जल्दी में थी। हाँ, सॉरी। बताओ क्या चल रहा है आजकल? मैं अभी घर पहुँची। तुम भी घर पहुँची हो? घर पर मिलकर बात करें? ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, अब बाद में घर पर खाने के वक्त मिलता है। बाय। ठीक है, घर पर मिलता है शम्मा। मुझे यकीन नहीं होता, शम्मा ने एक बेशकीमती मास्टरपीस म्यूजियम से चुराया है। और वो उसे चिंदी से गोल्डन फ्रेम में लगाने वाली है, जो उसने गंदे वाले मॉल से ली थी। रुको, क्या वो तुम्हारे घर आने वाली है खाने पर? हाँ। तो तुम क्या करोगे? मेरे ख्याल से मुझे उनसे बात करनी है। तुम दोनों भी चलो। बच्चों आओ, बैठो। मंसूर, मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन यहाँ नहीं रहूंगी। पर सुनो, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। शुक्रिया। मैंने सबको दिखा दिया और सबको बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी तो पूरी फैमिली इसमें शामिल है मंसूर। इसे ढूंढना आसान नहीं था। मैंने मॉल में ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, तो फिर मुझे कहीं और से इसे लाना पड़ा। एनीवे, हैप्पी बर्थडे मंसूर। तुम इसे दिखाना नहीं चाहोगे? इसे सिर्फ अपने तक ही रखना। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। हाँ?
तीनों दुनिया के सबसे बेकार जासूस हो। मैं समझा नहीं शम्मा। मैं समझाती हूँ, ठीक है। मैं मॉल गई थी तुम्हारे लिए ये फ्रेम लाने जो तुम्हारे हाथ में है, और मैं आर्ट म्यूजियम गई तुम्हारे लिए द मॉर्निंग सनराइज के इस प्रिंट को लाने के लिए। पर मैंने तुम्हें उस बेवकूफ सी दाढ़ी में भागते हुए देख लिया था। मुझे लगा तुमने हमें देखा ही नहीं। मैं तो तुम्हें अनदेखा कर रही थी। पर आज सुबह गार्डन में जो हुआ उसका क्या? तुम रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं बीच में जाना नहीं चाहती थी। और अलार्म्स का क्या? लापता पेंटिंग का क्या? पेंटिंग को तो साफ करने के लिए निकाला था, पर उनसे गलती से अलार्म ट्रिगर हो गया। वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं चल रही थी। ये न्यूज़ अखबारों के पहले पेज पर आई थी। माफ करना शम्मा। सच में सोचा कि सबूत सारे वैलिड थे। सबूत कुछ ज्यादा ही वैलिड थे कि तुम तीनों पागल हो। क्या कोई मुझे समझाएगा कि पैसों से भरे बॉक्स का और गहनों का क्या हुआ? तुम्हें गलतफहमी हो गई। अब क्या कहना चाहोगे? केक कौन खाना चाहेगा? वो पृथ्वी की ओर आ चुका है। वो रहा। वो वहीं लैंड करने वाला है जहां हमने सोचा था। हाँ? क्या हो गया? जवाब नहीं दे रहा। उसके पीछे चलो। कहां जा रहा है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। आज हमारे पास शो एंड टेल के लिए कुछ भी नहीं है। मंसूर, पक्का आज क्लास में दिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? दरअसल मेरा काम चालू है। देखो। भागो! तुम एक मीटियोर के नीचे आते आते बच्चे हो अबेल। पर मुझे एक बेहतरीन वीडियो तो मिल गया। चलो देखते हैं वो क्या है। ओह, ये कोई मीटियोर नहीं है, ये तो एक यूएफओ है। भागो यहाँ से। वो क्या होगा? एलियन होगा। कहीं मेरा दिमाग न पिघाल दे। मैं नहीं चाहता ये मुझे अंतरिक्ष ले जाकर मुझ पर एक्सपेरिमेंट करे। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। घबराओ मत, ये फ्रेंडली है। मंसूर, ये क्या कर रहा है? पता नहीं। रुको! रुक जाओ। कहाँ गया? ये खोदता क्यों जा रहा है? पता नहीं। चलो देखें नानो क्या बोलता है। हेलो मंसूर। नानो, जरा पता लगाओ कि हमारा नया दोस्त कौन है। हाँ जरूर मंसूर।
लगता है वो किसी रोबोट से चैटिंग कर रहा है। उसका कहना है कि वो एक स्पेस रोबोट है और स्पेस अथॉरिटी बस आ ही रहे हैं उसे लेने। तो फिर वो एक जगह टिक कर खड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्या तुम उसे खुदाई करने से रोक सकते हो स्पेस अथॉरिटी के आने तक? उसने कहा वो रुक नहीं सकता क्योंकि उसे यही करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। नानो, सिस्टम ओवरराइड करके देखो। सिस्टम ओवरराइड शुरू हुआ। सिस्टम ओवरराइड पूरा हुआ। शुक्र है, अब जब तक नानो जुड़ा है तब तक ये रोबोट खोदेगा नहीं। ओह, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ, पर अब हमारे पास सबसे बेहतरीन शो एंड टेल होगा। शो एंड टेल में आ रहे हैं तारिक। आज मैं आप सभी को दिखाने के लिए ये लाया हूँ। इसे कोई नहीं चलाएगा, ये सिर्फ मेरा है। बहुत अच्छे तारिक, अब आ रहे हैं मंसूर। शर्त लगा लो, तुम मुझसे बेहतर कुछ नहीं दिखा पाओगे आज क्लास में। दरअसल आज क्लास को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ बाहरी दुनिया का है। सच में? सच में? कहाँ है वो? नानो, तुम रोबोट को अंदर ले आओ। ये रोबोट आज पार्क में आकर गिरा था। जी हाँ, ये आया है बाहरी दुनिया से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये गहरी जगहों से सैंपल्स जमा कर रहा था। क्या हम कुछ देख सकते हैं? इसका कहना है कि ये पत्थर पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर्स दूर के चांद से है। वो कह रहा है हाथ मत लगाना। क्या हो रहा है? अरे नहीं। हाँ, 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 अरे बाप रे! अब हम क्या करेंगे? इसका कहना है कि अगर इन्हें जल्दी ही एंटीडोट नहीं दिया तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। पर एंटीडोट है क्या? इसका कहना है कि पार्क में टकराए इसके पॉड में एंटीडोट बनाने की सारी चीजें पड़ी हैं। ठीक है, तो फिर हम रुके क्यों हैं दोस्तों? चलो आ जाओ। ओह नहीं, फिर से नहीं। हम एक एक्स्ट्रा एंटीडोट बना लेंगे। वार्निंग, वार्निंग, मेरी बैटरी लो हो रही है। रुको, हमें वापस स्कूल जाना होगा। ये रुक नहीं पाएगा, इसके सिस्टम को ओवरराइड करना होगा। पर नैनो की बैटरी खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपने फोन्स और चार्जिंग कॉर्ड्स दो। अगर मैं किसी तरह से फोन्स की मदद से नानो को चार्ज कर पाऊँ तो काम बन जाएगा। हो गया।
तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें वापस जाना चाहिए। ये कह रहा है चलो चल के एंटीडोट बना लें। क्लास खत्म हो गई। कल मिलेंगे बच्चों। बहुत अच्छे, काम बन गया। प्लेग्राउंड में जो भी लोग हैं उन्हें मत भूलना। हमें जल्दी करना होगा। जल्दी। जल्दी मंसूर। ओह, ठीक है, अब हम घर जा सकते हैं। इसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगा। उम्मीद है इसने ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कह रहा है कि इसने तुम तीनों के साथ अपनी जिंदगी में पहली बार इतना मजा किया है। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सच में? ये रोबोट वैसे भी काफी सैंपल्स ले चुका है, तो ये तुम रख सकते हो। शुक्रिया। आ जाओ, हम चले। बाय बाय। बच्चों, कैंपिंग जाने के लिए तैयार? हाँ। चलो बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान में छुट्टियां मनाना पसंद है। मुझे भी, वो भी सितारों के नीचे। और बग्गी चलाने में भी मजा आता है। और भट्टी में बना खाना खाना। दोस्तों, ये ट्रिप कमाल की होने वाली है। पर क्या वहाँ नेटवर्क मिलेगा मुझे? सालिम। अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो हम लंच तक पहुंच जाएंगे।
हम इन्हें चला सकते हैं? पहले करेंगे लंच। अब भी नेटवर्क ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। और मिलेगा भी नहीं क्योंकि तुम रेगिस्तान में हो। पुराने जमाने की तरह मजे करो। दादाजी पुराने जमाने में क्या करते थे? कहानियाँ सुनाते। तुम भी हमें कहानी सुनाओ। ठीक है। एक दिन मैं सड़क से चलकर जा रहा था, तब मुझे बिल्ली दिखी। ये तुम्हारी कहानी है कि मैं एक दिन सड़क से जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी? अच्छा, फिर तुम ही सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बार की बात है, काफी वक्त हो गया था। असल में पिछले महीने की बात है। मैंने जाकर आइसक्रीम खरीदी थी और मैं उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। 1 घंटे के बाद मुझे याद आया। मैं भागा, मैं दौड़कर घर की तरफ गया उसे बचाने के लिए। लेकिन मुझे जिस बात का डर था वो हादसा तो हो चुका था। मेरी यम्मी आइसक्रीम तो पिघल चुकी थी। तो मैंने खुद से पूछा कि अब मैं क्या करूँगा। फिर मुझे एक बढ़िया आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसमें स्ट्रॉ डाल के पी जाऊं। तो मैंने मजे से स्ट्रॉ डालकर लाजवाब आइसक्रीम शेक पी लिया। कहानी खत्म हुई। बहुत बढ़िया उबैद, कहानी तो कमाल की थी। दादाजी, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगे? लेकिन मेरी कहानी डरावनी है। बचपन में मेरी मम्मी मुझे दोपहर में बाहर खेलने से मना करती क्योंकि हमारतल गायला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों का था और जानवरों जैसी लंबी टांगे। एक दिन दोपहर को मैं खेलने गया और मुझे हमारतल गैला मिल गई। मैं बहुत डर गया। वो मेरे पास आकर बोली, खाना तैयार है। दादाजी, हमारा तल गायला ने क्या कहा? बाकी कहानी शाम को सुनाऊंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे जानना है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। मुझे हमारा तल गायला बिल्कुल सही नहीं लग रही। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करने चले। मैं तो तैयार हूँ। चलो चलें। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के जाएंगे। बच्चों, ध्यान रखना वो तुम्हें कहीं मिल ना जाए। हमारा तल गायला? आइडिया मिल गया। कैसी लग रही हूँ? बढ़िया। चलो उन्हें सबक सिखाएं। ये राइड तो वाकई में बहुत मजेदार थी। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं उड़ाऊंगा। और मैं भी। मैं तो यहीं रुककर बगीच का ख्याल रखूंगा। मंसूर, मेरे लिए रुको। हाँ, जीना इसी का नाम है। वहाँ देखो, वो रहा। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो चलकर सालिम को सबक सिखाते हैं। हमारा तल गैला से बच के रहना। वो दोपहर में ही बच्चों को पकड़ती है। सालिम, 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 तुम लड़कियों को अपने साथ यहाँ खेलने क्यों नहीं लाए हो? हमारा तल गायला। कोई मेरी हेल्प करो, मदद करो। डरो मत मुझसे, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया दोस्त। तुमने तो मेरी जान बचा ली। क्या हुआ? हमारा तल गायला। सालिम, देखो मैं हूँ शमा। ये सब क्या था? हम थोड़े गुस्से में थे क्योंकि तुमने हमें बग्गी पर घूमने आने नहीं दिया, जो गलत है। तो हम तुम्हें
हमारा तलगाइला की तरह कपड़े पहनकर डराना चाहते थे, पर हमारी ट्रिक कुछ ज्यादा ही काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बच गया। आराम से। माफ करना, मैंने कहा तुम नहीं आ सकती थी। कोई बात नहीं सालिम। मुझे खुशी है कि यहाँ सच में हमारे तलगाइला नहीं आई। घबराओ मत सालिम, हमारा तलगाइला असली नहीं है। आराम से। हमारा तलगाइला। कह दो ये भी एक मजाक ही है। नहीं, ये असली है। अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी में भलाई है। चलो भागो। दादाजी, दादाजी, हमारा तलगाइला को देखा। क्या? हमारा तलगाइला रेगिस्तान में थी। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हमारा तलगाइला होने की एक्टिंग कर रही है? हाँ, सालिम ने जब उन दोनों को देखा वो उसी वक्त बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हमारा तलगाइला को देखा। पता है, मेरे ख्याल से आपकी डरावनी कहानी ने बच्चों को कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। बच्चों, हमारा तलगाइला बस एक कहानी है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें इतना डराना नहीं चाहता था। हमें कहानी सुनकर मजा आया था, पर हमने असली वाले को देखा। बस करो मंसूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये नामुमकिन है। हमारा तलगाइला कहा था ना वो असली है। प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी नहीं। पानी ले आओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ। दादाजी, क्या आप प्लीज अपनी कहानी पूरी करेंगे कि आपको हमारा तलगाइला रेगिस्तान में कैसे मिली थी? नहीं नहीं, प्लीज मत कीजिए, मैं वैसे भी उससे 2 बार मिल चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमें अपनी बिल्ली वाली कहानी सुना दो ना। हम जानते हैं आपको पिज्जा पसंद है, आपको बर्गर्स भी पसंद हैं। लेकिन पिज्जा और बर्गर से बेहतर और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही सोचा आपने, पिज्जा बर्गर्स। चीज से भरे हुए 2 जूसी बर्गर्स जिन्हें लपेटा गया हो मीठी पिज्जा बन से एक्स्ट्रा चीज के साथ, और आपका स्वाद बढ़ाने के लिए इस पर हमारी खास चीज स्ट्राइप्स की टॉपिंग्स हैं। बस एक बाइट और आपका दोबारा कोई भी चीज खाने का मन नहीं होगा, कभी भी नहीं। अचानक से मुझे थोड़ी सी, मुझे भी। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं। क्या कहते हैं उसे? भूख। टाइगर बर्गर चले? बड़ी देर कर दी पूछने में। फिर देर किस बात की? रुक जाओ, हमने अभी अभी तो खाना खाया। ओह, अजीब है। हाँ, अजीब सा तो लग रहा है। चलो छोड़ो। दोस्तों, यहाँ गड़बड़ हो चुकी है।
पिज्जा बर्गर देखने में उतना सेहतमंद नहीं है। और ये जगह इतनी खाली क्यों है? हाँ। कुछ तो गड़बड़ है। सारे कहाँ हैं? मंसूर! टाइगर बर्गर पहुंचने दो, फिर ओबेद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? टाइगर बर्गर। ओ, दोस्तों, वहाँ पहुँचने का कोई तो रास्ता होगा। देखो दोस्तों, वो गार्ड्स हमारी तरफ आ रहे हैं। पकड़ो उन्हें। दोस्तों, मुझे सच में लगता है वो हमें पकड़ने आ रहे हैं। अगर हम घूम कर जाए तो? मंसूर, हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। मंसूर! तुम लोग घबराओ मत। असल में मैं एक बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट हूँ। इन्हें मैं संभाल लूंगा। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है? लगते तो उनके जैसे ही हैं। लंबा वाला, पतला वाला, मोटा वाला। ये वो लड़के बिल्कुल नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। हाँ, ये वही तो है। देखो, मेरे फोन में उनकी एक फोटो भी है। हाँ, यही तो है। नहीं। मेरी आंखों में देखो और सुनो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये एक ही बात क्यों कर रहे हैं? हाँ? माफ करना, आप ये क्या करने जा रहे हैं? घबराओ मत। तुम सुनो, मेरी आंखों में देखो। नींद आ रही है, गहरी नींद। सो जाओ। तुम एक मुर्गी हो, तुम एक बच्चे हो, एक डॉगी हो। अरे नहीं, भागना होगा। जल्दी इस तरफ। ठीक है, यहाँ कोई मुझे समझाएगा कि क्या हो रहा है। जल्दी। जल्दी? तुम्हें टाइगर बर्गर के ऐड ने हिप्नोटाइज कर लिया था। टाइगर बर्गर असल में एक शैतानी फास्ट फूड की चेन है जो जगह जगह अपनी खराब खाने के एड्स दिखा दिखा कर लोगों को अपने वश में कर लेती है ताकि लोग उनके अनहेल्दी खाने खरीद खरीद कर खाते रहे और रोज ऐसी खाते रहे और बीमार पड़ जाए। मेरा नाम है अहमद और मैं अपने बारे में क्या कहूँ। वैसे मैं एक खुफिया हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप का हिस्सा हूँ जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े चेन्स के खिलाफ लड़ने की शपथ ली है और लोगों को इसके चुंगल से आजाद करना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब आप भी एक हिप्नोटिस्ट है? सही कहा। माफ करना, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस हिप्नोसिस में नए नए आए हैं ना? हाँ, मेरी मदद करने के लिए ये चश्मे मुझे हेडक्वार्टर ने पिछले हफ्ते ही भेजे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे शैतान हिप्नोटिस्ट पर काम कर रहे हैं। इससे हम उन्हें हिप्नोटाइज कर सकेंगे। शायद ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हाँ? पता नहीं क्या बात है। कोई भी वजह हो सकती है। इसका रैम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर में वायरस या शायद मैंने जो नई अपडेट डाउनलोड की थी, कुछ भी हो सकता है। इसे पिछली बार कब जांच किया था? तुम भूल गए? ऐसा क्यों हुआ? टाइगर बर्गर के साम्राज्य में मुझे पहला हमला करने का मौका मिला पर मैं हार गया। अब मैं कभी उन बेचारों की मदद नहीं कर पाऊंगा। 1 मिनट रुकिए। इनमें अब भी इतनी बैटरी है कि ये एक और बार चल सकते हैं। लेकिन उससे मैं क्या किसी का भला कर पाऊंगा? बाहर कितने सारे लोग हैं उनके। देखो, ये जो चश्मे हैं वो आपके रेटिना पर इमेजेस प्रोजेक्ट करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? बोलिए। हाँ, मैं इस शक्ल को अच्छे से जानता हूँ। ये जरूर कुछ करने वाला है। ओ नहीं। और फिर आपका दिमाग देखने वाली इमेजेस को डिसाइफर करता है और लाइट सिग्नल्स में जो कोड्स होते हैं उन्हें समझता है ना? तुमने सही कहा। तो असल में हमें इन चश्मों की जरूरत ही नहीं है।
नहीं है, नहीं है, सही कहा तुमने। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें बस वही इमेजेस को उन सब के रेटिना पर अच्छे से प्रोजेक्ट करनी होंगी। पर इस प्लान को एक्शन में कैसे डालेंगे? प्लान? कौन सा प्लान? मैंने तो कोई भी प्लान नहीं सुना। तुमने सुना? ये साइंस की भाषा बोल रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए होगा। मैं इसी की बात कर रहा था। उम्मीद है ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। हाँ? हाँ? अब इसके फॉर्मेट को मुझे पूरा रीप्रोग्राम करना होगा और हमारा प्लान काम कर जाएगा। अरे बाप रे! क्या हुआ? बस आप लोग 2 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिए, ठीक है? मेरी आंखों में देखो। कहाँ हूँ मैं? तुम कौन हो? ये क्या पहना है मैंने? कमाल की कॉस्ट्यूम है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाता। अब आप क्या करने वाले हैं? अब भी काफी सारे मॉल्स बाकी हैं जहां बहुत सारे टाइगर बर्गर्स को हराना है। मेरे ख्याल से मैं एक मॉल के बाद दूसरे मॉल जाऊंगा, उनसे एक एक करके मुकाबला करूंगा। मुझे लोगों की मदद करनी है और उन्हें हमेशा सेहतमंद रखना है। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना और टाइगर बर्गर से बच के रहना। बाय बाय बाय। द बिग एप्पल हमारे हैं, न्यूयॉर्क। कैसे हो बच्चों? हम बस पहुंच ही गए हैं। इस वक्त हम बर्मुडा के पास के छोटे से आइलैंड से गुजर रहे हैं। ओह, बर्म्यूडा ट्रायंगल। उम्मीद है हम गायब ना हो। ये क्या था? ये बस एक छोटा सा तूफान है। मुझे अपने कैबिन में लौटना चाहिए। तुम लोग अपना सीट बेल्ट लगा लो। बिजली
तो देखो, पिंक कलर की है। डैड, क्या हुआ? ये सब बरम्यूडा ट्रायंगल की वजह से, मैं बता रहा हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही फिल्में देखते हो उबैद। बस ये एक तूफान ही तो था। पर डैड, मेरे फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तुम वहां चढ़कर कोशिश कर लो, शायद सिग्नल मिल जाए। मुझे इंजन चेक करना होगा। और हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है डैड, बाद में मिलते हैं। चलो दोस्तों। हाँ चलो। दोस्तों दोस्तों, वहाँ देखो। देखने में तो ये लुटेरे लग रहे हैं। नहीं नहीं, तुम भी ना। जरूर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। हमें चलकर देखना चाहिए। चलो। हमारी खोज तकरीबन खत्म हो गई है। और कट। रुक जाओ, ये सिर्फ लड़के ही तो हैं। कौन हो तुम? मैं हूँ मंसूर और ये मेरे दोस्त उबैद और सालम। यहाँ शूटिंग चल रही है। शूटिंग? ये शूटिंग क्या होता है? यानी कि एक मूवी, जैसे कि ये। अरे ये तो कमाल ही हो गया। हमें अनमोल खजाना मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या? इसके अंदर तो इसने छोटे छोटे लोगों को कैद करके रखा है। हमें बचाना होगा। इनकी दिक्कत क्या है? सुनो जबल, नाव को बांध दो। मेरा नाम है सिंदबाद। सिंदबाद? जैसे कि सिंदबाद द सेलर? एक सेलर, एक साहसी और एक रखवाला आपके लिए हाजिर है। तुम्हें समझ आया यहाँ चल क्या रहा है दोस्तों? ये आदमी पूरा पागल है। शायद नहीं। जरा सोचो, तूफान आया, मेरा फोन अजीब से बिहेव कर रहा है और इन लोगों को ये तक नहीं पता कि फिल्म क्या होती है दोस्तों। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मेरे ख्याल से तुम्हारी सारी बातें सच थी उबैद। वो तूफान असल में एक टाइम पोर्टल था। माफ करना, पर वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा। बात यह है कि हम 7 समुंदर पार करके बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी राजकुमारी खतरे में है। राजकुमारी? राजकुमारी आलिया, बगदाद की राजकुमारी। हुआ यूं कि असल में उसे जहर दे दिया है उस शैतान सुल्तान कादिर ने। कादिर उसकी गद्दी हथियाना चाहता है। वो एक बहुत बड़ा गद्दार है और राजकुमारी को अगर कुछ बचा सकता है इस बुरी किस्मत से तो वो है नसीरा का सितारा, एक छोटा सा फूल जो कि सिर्फ यहाँ इस टापू पर उगता है। फूल? वो तो आसानी से मिलेगा। काश ये इतना आसान होता मेरे नन्हे दोस्त। असल में वो फूल बिच्छुओं की घाटी में एक विशाल पर्वत की चोटी पर उगता है। बिच्छू? अच्छा, शुक्र है सांप नहीं कहा आपने। देखो, हमें सांप भी मिलेंगे, बहुत सारे सांप मिलेंगे। अभी हमें जाना होगा। तैयार हो जबल? रुक जाओ सिंबाद, शायद हम मदद कर सकते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से ये सुरंग हमें सीधे उस पेड़ तक पहुंचा सकती है। मुझे ठीक नहीं लग रहा। देखने में ही खतरनाक है। सो तो है, कुछ भी छूना मत। इसे बनाने वाले ने यहाँ बहुत से अलग अलग किस्म के जाल बिछाए थे। मेरे पीछे आओ, चलो जल्दी करो। रुक जाओ। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, मुझे लगता है वहां कुछ है।
मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। यहाँ बिछाए हुए जाल अब भी अच्छे से काम करते हैं। अब हम क्या करें? हम कवच बनाएंगे। हाँ। बहुत बढ़िया। तुम एक दमदार और साहसी योद्धा जैसे लग रहे हो। जबल, हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही कवच बनाओ जल्दी। ओह नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। सब ठीक हो जाएगा सालन, ये काम कर रहा है। ये तो बड़ा आसान है। क्या इतनी मुश्किलें हैं यहाँ? संभल के। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। ओबेद, कुछ भी करना लेकिन नीचे मत देखना। सांप! अरे नहीं, मुझे खींचो ऊपर। ओबेद, अपनी चॉकलेट छोड़ दो। कभी नहीं। ओबेद, तुम सांप देख रहे हो? शुक्र है तुम सही सलामत हो। हम पहुंच गए। वो रहा नसीरा का सितारा। तुम्हें लगता है कि ये मेरा वजन उठा लेगा? रुक जाओ। मुझे नहीं लगता। सब बर्बाद हो गया। मैंने इतना लंबा सफर तय किया हारने के लिए। अब मेरी राजकुमारी को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। इतनी जल्दी नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? ये क्या चीज है? मिलो मेरे दोस्त नानो से, ये राजकुमारी की जान बचाएगा। हेलो मंसूर, कैसे हो? हेलो नानो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। ये तो तुमने गजब की चीज बनाई है ना? मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा मंसूर। तुम सभी का, तुम्हें शूरवीरों की तरह याद रखा जाएगा और तुम पर कहानियां बनेंगी। मंसूर देखो, वो तूफान। टाइम पोर्टल खुल रहा है, हमें इसी वक्त जाना होगा। इसे रख लो, मेरी तरफ से तोहफा। बाय बाय। मंसूर। हाँ? डैड। गुड लक सिंबाद। हम न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तकरीबन 20 मिनटों में और हम अपने स्केड्यूल से 8 घंटे पीछे चल रहे हैं। ये सब भी जरूर बर्म्यूडा ट्रायंगल की वजह से हुआ होगा। शायद तुम सही हो बेद, तुम सही कह रहे हो।